नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं सिमरन। हर बीतते दिन के साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की फिराक में लगी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार हालात 2014 और 19 वाले नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह एक ओर जहां पीएम मोदी का लगातार घटता वर्चस्व, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष दलों के गठबंधन इंडिया ने भी भाजपा और साहिब के दिलों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। यही वजह है कि कभी एक अकेला सब पर भारी का दम भरने वाले पीएम मोदी अब इंडिया का मुकाबला करने के लिए एनडीए में ऐसे ऐसे दलों को शामिल कर रहे हैं जिनका नाम तक किसी ने सुना नहीं है और ना ही उनके पास एक भी लोकसभा सीट है। ऐसे में अब भाजपा हर जगह अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है ताकि विपक्ष का मुकाबला कर सके। यही वजह है कि कर्नाटक में अपनी सत्ता गंवाने के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में अपनी साख बचाना चाह रही है। इसीलिए भाजपा को अब जेडीएस की जरूरत पड़ रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कर्नाटक को अपना साउथ का प्रवेश द्वार मान बैठी भाजपा के पास कर्नाटक में 28 में से 25 सांसद हैं। ऐसे में भाजपा कर्नाटक में अपनी साख को बचाने के लिए अब जेडीएस से हाथ मिलाने को तैयार है ताकि कांग्रेस का मुकाबला किया जा सके। दरअसल भाजपा कर्नाटक में 2019 वाला प्रदर्शन दोहराना चाह रही है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं क्योंकि अब प्रदेश में सरकार जो है वो कांग्रेस की है। इसीलिए अब भाजपा जेडीएस को अपने साथ लाने की कवायद कर रही है और अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि लगभग दोनों दलों की बात जो है वो भी फाइनल हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा की गठबंधन को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी दोनों दलों के गठबंधन होने का इशारा कर दिया है। येदियुरप्पा ने कहा है कि मुझे प्रसन्नता है कि देवगौड़ा जी हमारे प्रधानमंत्री से मिले और वे पहले ही करीब 4 सीटों को फाइनलाइज कर चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जेडीएस 5 सीटों की मांग कर रही है, जिनमें मंड्या, हासन, तुमाकुरु, चिकबल्लापुर और बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट शामिल है। इसमें भी सिर्फ चिकबल्लापुर लोकसभा सीट को छोड़ दें तो बाकी की चारों सीटें ऐसी हैं जहां से देवगौड़ा या देवगौड़ा के परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरा रहा है। ऐसे में जेडीएस अपने परिवार वाली सीटें ही मांग रही है। ये सभी सीटें ऐसी हैं जहां वो कालिंगा समुदाय के मतदाता प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में है। अब सवाल ये भी आ गया है कि अगर भाजपा और जेडीएस एक साथ आते हैं तो वो चुनाव में क्या असर डाल पाएंगे। इस बात पर अगर नजर डालें तो अगर ऐसा वाकई में होता है तो इसका असर कर्नाटक की पूरी सियासत पर पड़ना तय है, क्योंकि कर्नाटक की आबादी का लगभग 17% हिस्सेदारी वाले लिंगायत समुदाय पर भाजपा का काफी जोर माना जाता है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा लगा कि लिंगायत ने भी भाजपा का साथ कुछ हद तक छोड़ा। दरअसल लिंगायत समुदाय पर असर और येदियुरप्पा का है। येदियुरप्पा खुद भी इस समुदाय से आते हैं। इसके अलावा राज्य का दूसरा सबसे बड़ी भागीदारी वाला समुदाय वोकालिंगा माना जाता है, जो करीब 15% है। वोकालिंगा परंपरागत रूप से जेडीएस का वोटर माना जाता है, क्योंकि जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा खुद भी वोकालिंगा समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में अगर भाजपा और जेडीएस का एक साथ आ जाते हैं तो इन दोनों का मिला वोट प्रतिशत जो है वो तकरीबन 32% हो जाता है, जो कांग्रेस को मुश्किलों में डालने के लिए काफी है। हालांकि गठबंधन की स्थिति में दोनों ही दलों के वोट एक दूसरे को कितना ट्रांसफर हो पाते हैं ये अलग विषय है। लेकिन इस सबसे इतर मेन बात ये है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ने और एक अकेले सब पर भारी का दम भरने वाली भाजपा को आखिर जेडीएस की जरूरत क्यों पड़ रही है। भाजपा का इस तरह से खुद अन्य पार्टियों से संपर्क करके उन्हें अपने साथ जोड़ना ये दर्शा रहा है कि भाजपा और साहिब को खुद 24 में कितना डर लग रहा है। तो वहीं भाजपा का जेडीएस के साथ जाना इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का कांग्रेस से वोट प्रतिशत काफी ज्यादा था। 2023 के कर्नाटक चुनाव में भाजपा को 36.3% वोट शेयर के साथ 66 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 43.2% वोट के साथ 135 सीटें हासिल हुई थी।
तो वहीं जेडीएस को सीटें 19 ही मिली थी। लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत 13.4% रहा था, यानी कि वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर करीब 7% था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 51.7% वोट शेयर के साथ 28 में से 25 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 32.1% वोट के बावजूद भी सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ गया था। वहीं जेडीएस को 9.7% वोट के साथ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। साफ है कि जेडीएस का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की अपेक्षा भले ही कम रहा हो, लेकिन पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अहम रोल निभा सकती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब भाजपा के लिए 2024 में 19 वाला परिणाम दोहराना काफी मुश्किल लग रहा है, और यही वजह है कि भाजपा दूसरों की बगलों में झांक रही है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश वोटों के नुकसान की भरपाई के लिए एक विकल्प तैयार करने की है, और इसके लिए 10% के आसपास वोट शेयर मेंटेन रखने वाली जेडीएस में पार्टी बेहतर संभावनाएं देख रही है। फिलहाल इतना तो जाहिर है कि भाजपा और साहेब को भी ये एहसास हो गया है कि 24 में सत्ता की डगर बहुत कठिन है। इसीलिए अब पार्टी छोटे छोटे दलों को भी अपने साथ जोड़ने में हिचक नहीं रही है। वरना याद कीजिए, ये वो ही भाजपा है और पीएम मोदी हैं जो एक अकेले सब पर भारी होने का दम भरते थे और दूसरे दलों से किनारा करने की बात किया करते थे। लेकिन अब जब अपनी ही हालत पतली हो गई है तो ये शेर भी चूहा बन के दूसरों की ओर ताक रहा है। फिलहाल देखना यह है कि भाजपा और जेडीएस अगर वाकई में एक साथ आ रहे हैं तो क्या कुछ देखने को मिल पाता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहें 4PM।